राम लला की जय, श्री सरयू मैया की जय, हर महादेव। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर के 11वें रूप में रुद्र अवतार में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। इस जन्म का एक उद्देश्य था। इस जन्म का क्या उद्देश्य था कि मैं अपने प्रभु राम की सेवा करने आया हूं। एक ऋण था राम के प्रति जो भगवान शिव ने चुकाना था। और मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की स्थापना करके त्रेता युग का स्मरण करवा दिया। आज जब हनुमान जी की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि राम रसायन तुम्हारे पासा दादा। हम लोग इस हनुमान दादा भी कहते हैं ना, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अरे आपके पास तो राम का रसायन है, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित भी आपने करनी है। आपके जन्मदिन पर सुबह कुछ हुआ था और देखो शाम को एकदम सब माहौल बदल गया। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में आपकी महिमा के गुणगान गाए जा रहे हैं। और आपके बारे में तो कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो ये संकट कटे मिटे सब पीड़ा, इसीलिए तो आपको बोलते हैं हर पीड़ा का नाश हो, हर संकट को दूर करो। हम ज्योतिष शास्त्र में किसी आदमी पे साढ़े सती लगी हो जातक के ऊपर, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सुबह उठो, नहाओ दो और हनुमान चालीसा पढ़ो। और अगर शनि की महादशा लगी हो, शनि सूर्य के साथ बैठे हों, तो बोलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी को आग के पत्ते की माला पहनाओ, शनि को तेल चढ़ाओ और उसी के साथ में शनि को सिंदूर चढ़ाओ। कहते हैं जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम अयोध्या पधारे, तो एक दिन मां सीता जो है अपनी सज्जा कर रही थी, जिसको इंग्लिश में हम मेकअप कहते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा, पीछे खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं उनको। तो मां ने जब सिंदूर लगाया तो उन्होंने पूछा, माते आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो जानकी ने बड़े प्रेम से बोला कि बेटा ये तेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। अच्छा, मेरे प्रभु को सिंदूर बहुत प्रिय है। जाते हैं अपना पूरा शरीर हनुमान जी जो है सिंदूर के साथ रंग के आ जाते हैं और मां के सामने इठलाते हैं। मां हंसती है। साथ में जब प्रभु के सामने जाकर इठलाते हैं तो बहुत अच्छी बात समझ में आती। प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या किया तुमने? अरे मां ने बोला कि सिंदूर बहुत प्रिय है आपको। इसलिए मैं पूरा शरीर सिंदूर से लिपट के आ गया। तो प्रभु वरदान देते हैं हनुमान जी आपको कि जाओ, आज के बाद जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा मैं उसके ऊपर प्रसन्न हूंगा, उसकी साढ़े सती के सारे संकट काट दूंगा। इसलिए सिंदूर हनुमान जी को हर शनिवार और मंगलवार को चढ़ाया जाता है। ये प्रेम भरा प्रसंग जो है, इसमें कितनी भावना छुपी हुई है। राम भक्त हनुमान एक दिन भगवान राम को हनुमान जी
बड़े प्रिय थे हनुमान जी के ऊपर। प्रसन्न होकर हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि आप हनुमान मांगो, आज हम बड़े खुश हैं तुम्हारे ऊपर, आज जो वरदान मांगोगे हम आपको दे देंगे। तो बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे प्रभु की। वाल्मीकि रामायण में तो इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी ने बड़े प्रेम से नतमस्तक होकर पांव पड़कर भगवान से कहा कि जब तक राम का नाम होगा इस पृथ्वी के ऊपर तब तक मैं जीवित रहना चाहिए। इसलिए राम भक्तों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि एक ही देवता जो स्वर्ग में नहीं गए, जो देवलोक में नहीं गए, पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, वो है मेरे हनुमान। इसलिए जब जब हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं वो सामने बैठे होते हैं। पंडित जी तो रामायण और भागवत के पारंगत हैं और कहते हैं कि यहां यहां प्रभु आपकी उपमा गाई जाएगी, यहां यहां रामायण का पाठ होगा, मैं उन लोगों में बैठा आपकी स्तुति सुन रहा हूंगा। इसलिए प्रभु आप मुझे यही वरदान दीजिए कि जब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम रहेगा मैं तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहता। तो आज भी हनुमान जी, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि हनुमान जी आज हमारे बीच में बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि हम किसी स्वार्थवश, किसी लालचवश कभी भी कोई काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो आपका तो प्रेम इतना अपार है हमारे साथ। जैसे आप राम को प्यार करते थे, आप उनके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं। प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करो। और आज आपको हैप्पी बर्थडे कहना तो बनता ही है। पूरा संसार आपको हैप्पी बर्थडे कह रहा है, पूरा संसार आपके जन्मदिन के ऊपर खुशियां मना रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपके हनुमान चालीसा, संकट मोचन, सुंदर कांड पढ़ रहा है। इसलिए प्रभु आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत के ऊपर अपना आशीर्वाद रखो। जिस तरह पूरे विश्व में संकट चल रहा है उस संकट का निवारण कर दो। भारत को विश्व गुरु बनना है और विश्व गुरु बनाने के लिए हम संतों को प्रार्थना करते हैं। आप तो साक्षात भोलेनाथ हैं, साक्षात भोलेनाथ हैं आप। इसलिए आपसे मेरा एक ही हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर दंडवत करके प्रार्थना है कि प्रभु आइए और इस संकट को दूर करें, इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को खत्म करें, ताकि इस युद्ध में जितनी मानव जाति की हानि हो रही है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो हर उस आदमी के लिए भी प्रार्थना करता है जो परलोक से हार जाता है। करोड़ों अरबों साल की संस्कृति के धरोहर हम ब्राह्मण आपसे हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर प्रार्थना करते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा जब तक। जय 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 हनुमान गोसाई। विषय में मेरे सामने आ रहा है महाराज, एक प्रसंग आ रहा है जो मैं अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी समझता हूं। आपको इस प्रसंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक समय ऐसा आ गया जिस वक्त इस प्रसंग में, रामायण में, भगवान राम और हनुमान युद्ध हो गया। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है। हनुमान जो राम के सेवक हैं, उनका और प्रभु का कैसे युद्ध हो सकता है, ये आपके दिमाग में आ रही होगी बात। प्रसंग सुन लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट और लगाता हूं, क्योंकि भावना से अतिप्रोत हो जाते हैं हम लोग। कहते हैं कि एक बार शनिदेव ने भगवान राम के जो गुरु थे विश्वामित्र, वो संध्या के समय सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और शनिदेव ने उनको लात मार दी। लात मारने के बाद विश्वामित्र जब बाहर निकलते हैं तो शनिदेव हंसते हैं उनके ऊपर
तो विश्वामित्र उसको बोलते हैं कि जा, अगले दिन का सूर्यास्त तुम नहीं देखोगे। मेरा शिष्य राम तुम्हारा वध कर देगा। शनिदेव तो चिंता में पड़ गए कि ये कहां गलती हो गई भाई मेरे से, मगर चालाक थे, समझ थी, अपने आप में सोचते सोचते मां अंजनी की कुटिया में चले जाते। मां अंजनी की कुटिया में जाने के बाद मां से अपनी सुरक्षा का वचन ले लेते। क्या बात है, सुरक्षा का वचन ले लेते हैं। तो भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं कि इन्होंने हमारे गुरु का अपमान किया है, जाओ शनि को पकड़ के लाओ। अभी हनुमान जी ढूंढते 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 माता अंजनी अपने ही घर जाते, तो बोले शनि किधर है? वो बोले मैंने छुपा के रखा हुआ, मैंने वचन दे दिया है आज शनि को, मैंने वचन दे दिया है शनि को कि तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मां के विरुद्ध तो हनुमान कैसे जाए? एक तरफ राम, एक तरफ भगवान, एक तरफ महर्षि विश्वामित्र और एक तरफ मां। तो मां का देना नहीं दे सकते आप। मां के तो चरणों में सब भगवान बैठे रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तिनक्यो मंदा आखिए जिन जम में राजान, नारिस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महालक्ष्मी सरस्वती मां का स्वरूप। तो मां अंजनी पुत्र हनुमान जो है वो ढाल बनकर मां की कुटिया के सामने खड़े हो जाते हैं कि देखता हूं कौन आता है। अभी प्रभु तो जब देखते हैं कि हनुमान, प्रभु तीर चलाते, ये बोल रहे हैं जय हनुमान, सॉरी जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई तीर नहीं लगता, क्योंकि रक्षा तो श्री राम की है, रक्षा तूने की है, कैसे तीर लगेगा? मगर हनुमान टस से मस नहीं होते, शनि के सामने खड़े हो जाते हैं। एक भी बार हनुमान अपने प्रभु के ऊपर प्रहार नहीं करते। ध्यान से सुन लीजिए, एक भी बार प्रहार नहीं करते। जब संध्या का समय हो जाता है, सूर्यास्त का वक्त आ जाता है, गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना होता है प्रभु, तो उस वक्त फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेते। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है कि पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी, नदियां उफान पे आ जाएंगी, आग, जंगलों में आग लग जाएगी, तो इतना ज्यादा समस्या आ सकती है। तो शनिदेव खुद भी डर जाते कि ये मैंने कहां पंगा कर लिया। जाकर हनुमान जी के प्रणाम कर देते, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते, भगवान श्री राम को प्रणाम करते कि मेरे से जीवन में सबसे बड़ी गलती हो गई, आप मुझे जो दंडित करना है कर दीजिए, मगर मेरी आपसे विनती है कि आप ब्रह्मास्त्र मत निकालिए। उस वक्त शनिदेव भगवान हनुमान जी को एक वरदान देते हैं कि हनुमान, तुम्हारी मां के प्रति निष्ठा देखकर मैं तुम्हें आज वरदान देता हूं कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन मुझे पूजेगा, मैं उसके ऊपर आशीर्वाद दूंगा। तो ये प्रसंग बहुत कम लोगों को पता है। क्यों महाराज? ये प्रसंग बहुत कम लोगों को पता है। मगर अभी कहां क्या हुआ कि सब 7.5 सब शनि नतमस्तक हो गए, और ये उन्होंने वहां पे शनिदेव ने ऐलान कर दिया कि आपसे बड़ा सेवक इस विश्व में कोई नहीं हो सकता। वहां पे भगवान राम भी शांत हो गए, भगवान विश्वामित्र भी, वो भी भगवान ही थे, वो भी शांत हो गए, हनुमान जी भी अपनी जिद पे अड़े रहे, सबकी इज्जत बची रही। शनिदेव ने प्रणाम करके सबको शांत कर दिया। ठीक है ना? तो बोलिए दशरथ पुत्र राम भगवान की जय, अंजनी सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम
नमः पार्वती पतये हर हर